हेलो एवरीवन, आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास चल रही है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले का हमारे जो क्लासेस अगर नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से। तो आप वहाँ जाकर उन क्लासों को विधिवत तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारी अभी चल रही भारत स्किल की जो निमी पैटर्न वाली जो क्वेश्चन बैंक है 505 वाली, तो इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट ईयर वाली है तो फर्स्ट ईयर वाली अलग करवाएंगे, और जो हमारी उसमें सेकंड ईयर वाली भारत स्किल पर जो पीडीएफ दी गई 418 वाली वो सेकंड ईयर वाली को अलग करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। तो अब अलग अलग करवाएंगे और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छे से जितने भी क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूँ इन्हें अच्छे से देखते जाएं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज 19 नंबर क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का। तो क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान चुप रहता है तो इसमें से दिए गए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन देख सकते हैं कि मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ऑप्शन बी हमारा बोलने के मौके का इस्तेमाल करें। ऑप्शन सी हमारा है उनकी उपस्थिति को भूल जाओ। और ऑप्शन डी दिया गया उनकी ओर से बोलें। तो इसमें से राइट कौन सा हो सकता है सभी बताएंगे, इसका कमेंट राइट आंसर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा क्या होगा, मैं उन्हें भाग लेने के लिए क्या करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिससे होता क्या, नया जो भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको क्या तुरंत पहुँच जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला हमारा दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है। तो रुचि अगर आप दिखा रहे हैं किसी से, अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसका रुचि दिखाने का तरीका किस प्रकार हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए कि अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी हमारा दिया जब वे बोलते हैं तो संक्षेप करें, मतलब हस्तक्षेप करें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया बात करते करते सो जाना। ऑप्शन डी हमारा ना पूछे जाने पर अपनी बात बोलना। तो इसमें से बताना है कि जब आप अपनी बात करते हैं तो रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। तो इसमें तो बताएं, कमेंट करें, और ये जल्दी से कमेंट करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी बता। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें ए क्यों होगा, क्योंकि अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ये एक क्या होता है, एक बातचीत करने का एक अच्छा तरीका होता है रुचि दिखाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने आप को एक स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करना स्थान की पूर्तियाँ के लिए उपयोगी हो सकता है। तो किसके लिए उपयोगी हो सकता है, जब भी आप फ्री हो तो उन्हें देखें। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है कि एक संचारक के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों की जांच करना। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों को दिखा रहा है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप, आंसर जल्दी से बताएं, और सभी साथी कमेंट करें जल्दी से जल्दी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा क्या हुआ, एक संचारक के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों की जांच करना। ये एक क्या होता है, अपने आप को एक स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करके अपन उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई स्किल में कमी आ रही है तो क्या कर सकते, कभी कभी आपने देखा होगा अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सामने एक दर्पण रख लेते हैं जिससे कि फेस टू फेस बात करते हैं, जिससे कि अपना कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होता है। तो इसी प्रकार एक स्मार्टफोन का हम यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन में पूछा गया जो शीर्ष संचार कौशल जो किसी की करियर में मदद कर सकते हैं तो वे कौन से हैं। तो वो शीर्षक का बताना है। जैसे कि हमारा दिया गया सुनना, आत्मविश्वास है। ऑप्शन बी हमारा है अनकार संचार है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया मित्रता और खुलापन होगा। ऑप्शन डी दिया गया ऊपर के सभी। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, नहीं कि होगा ऊपर के सभी जो ऑप्शन से होंगे करेक्ट होगा। यानी सुनना और आत्मविश्वास होता है, और नॉन वर्बल यानी कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद मित्रता और खुलापन यानी फ्रेंडलेस जो होता है, और ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, ओपन माइंडनेस दिया गया, थोड़ा इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो गया, ओपन माइंडनेस
यहाँ मतलब मित्रता और खुलापन इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो, बिल्कुल इन्हें अच्छे से याद करते चलिए, आपकी एग्जाम में मतलब एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप इन क्लासों को अच्छे से देखते जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा वो क्वेश्चन दिया गया, टेलीफोन कॉल के दौरान जो होल्ड ऑन का एक अर्थ क्या होता है, मतलब टेलीफोन कॉल के दौरान जो होल्ड ऑन का अर्थ बताना है। आपने सुना ही होगा कि थोड़ी देर को होल्ड कर दीजिए, मतलब इसका होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमारा ए दिया गया, फ़ोन को अच्छे से पकड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा दिएगा फ़ोन नीचे करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा फ़ोन चालू करने के लिए। ये तो सभी को मालूम होगा, ये तो नॉर्मली बात है और सभी बता सकते हैं इसका राइट आंसर। कमेंट करें जल्दी से, इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स का कमेंट कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें जो होता है थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, प्रतीक्षा करने के लिए हम सामने वाले को कह देते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल्ड ऑन बोलते हैं। आपने ये नॉर्मली बातें घर पे यूज़ करते होंगे कि होल्ड ऑन कर दीजिए, तो मतलब प्रतीक्षा करना होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया, जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको करना चाहिए, तो कौन सा मतलब नियम वाला आपको करना चाहिए वो पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया हमारा कि ग्राहक को 1 सप्ताह और प्रतीक्षा करने के लिए कहें क्योंकि उसके मतलब सॉरी आपके पास अन्य कार्य है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया, ग्राहक से आपको 1 और सप्ताह देने का अनुरोध करें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि ग्राहक को किसी अन्य कंपनी में जाने के लिए कहें यदि वे चाहते हैं। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है, ग्राहक के आने पर खुद को छिपाएं। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा वो ऑप्शन से बताना, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथ, इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 24 का हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा कि जो ग्राहक से आपको 1 और हफ्ता देने का अनुरोध करना चाहिए। ये क्या हुआ, ऑथेंटिक आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं, और 25 क्वेश्चन आ गया। इसमें अगर कोई जो टेलीफोन जो कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट दिया गया, यदि आप संदेश पास नहीं करना चाहते हैं तो नोट करने से मना कर दें। ऑप्शन बी हमारा दिया गया कि कलम और कागज़ लेने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध। ऑप्शन सी हमारा दिया है, कॉल करने वाले को बाद में बात करने के लिए कहें। ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा हो सकता है, तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी। ये बातें नॉर्मली बातें हैं, तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं 25 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ का होगा कलम और कागज़ लेने तक प्रतीक्षा करने का उनसे क्या सामने वाले से अनुरोध करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। मतलब आपसे पूछा गया टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, उस शब्द को चुनना। जैसे यहाँ दिया मेकअप, ऑप्शन बी हमारा दिया उठाना, ऑप्शन सी है पकड़ना है होल्ड ऑन दिया, ऑप्शन डी हमारा कॉल बैक। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, वो मत बता देना, जो नहीं है वो बताना। तो दे सकते हैं मेकअप होगा क्या, पिकअप तो सुना होगा आपने, होल्ड ऑन भी सुना होगा और कॉल बैक भी सुना होगा, लेकिन आपने मेकअप नहीं सुना होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया छुट्टी की अर्जी, ऑप्शन बी हमारा विवाह कार्ड, ऑप्शन सी है रिज्यूम, ऑप्शन डी हमारा दिया गया छात्र आईडी। तो इसमें सर करेक्ट कौन सा होगा तो ये बताना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 27 का ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आएगा रिज्यूम इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्या करता है रिज्यूम जो प्रयोग करते हैं जो नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए। मतलब कहीं पे अगर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है एम्प्लॉयज़ के रूप में तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में अगर आपने आपको मतलब इंट्रोड्यूस करना तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ क्या मांगते हैं आपने
नॉर्मली बात का रिज्यूम देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया हम अपने रिज्यूमे में क्या लिख सकते हैं। आपने देखा जो आपका रिज्यूम किसी कंपनी में जाते होंगे, प्राइवेट कंपनी अगर जॉब करने जाएंगे तो वहाँ अपने रिज्यूम में हमें क्या लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए दिया योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, ऑप्शन बी है स्किल्स, ऑप्शन सी हमारा एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी दिया गया ऊपर के सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 28 का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ऊपर के सभी के सभी यानी कि क्वालिफिकेशन में रिज्यूम देख सकें और स्किल भी हम डालते हैं उसमें रिज्यूम में, और इसका एक्सपीरियंस भी उसमें हम रिज्यूम में टाइप करवाते हैं। तो ये सभी के सभी क्या ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में पूछा गया बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। उपयुक्त जो शारीरिक भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है क्योंकि वे आत्मविश्वास देते हैं। तो ये कथन क्या सत्य होगा या असत्य होगा, ये आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है। तो कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है 29 का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ की मतलब ये ए वाला मतलब ट्रू मतलब सत्य होगा, मतलब शारीरिक भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है और क्योंकि वे आत्मविश्वास देते हैं। सही बात है, अगर आप साफ सुथरे जाएंगे साक्षात्कार में देने तो आप क्या होगा सफलता में मदद करता है और वो आत्मविश्वास देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज ए इज ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय श्रोता की आंखों में देखना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। तो ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो जल्दी से कमेंट कर दें सही साथी। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर होगा, यानी सत्य, यानी ये भी क्या होगा राइट आंसर होगा। सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना चाहे बोलते समय श्रोता की आंखों में देखना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में क्या है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी ट्रू फॉल्स के रूप में आपसे पूछा गया कि शिक्षक और प्रचारक को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र है। तो ये कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो कमेंट करें जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को क्या करना सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर असत्य होगा। ये क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा किसी को लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है उदास चेहरे के साथ अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है एक सुखद मुस्कान के साथ करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है गुस्से भरे चेहरे से करें। ऑप्शन डी हमारा डर के साथ करें। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो ये तो आप भी बता सकते हैं। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से 32 का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो, यानी कि हमें क्या करना विद ए प्लीजेंट स्माइल, यानी एक सुखद मुस्कान के साथ हमें क्या किसी का लोगों का अभिवादन करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमें दुख भरे मतलब उदास चेहरे से किसी का अभिवादन करना चाहिए, तो ये गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा एक सुखद मुस्कान के साथ हमें क्या करना चाहिए सामने वाले का अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। तो पर्सनल जो हाइजेंसी इंक्लूडेंस, तो मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल ये बताना। ऑप्शन ए हमारा चमकदार दांत होना चाहिए, साफ बाल और नाखून होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है कि दागदार दांत और साफ बाल और नाखून। ऑप्शन सी हमारा दागदार दांत गंदे बाल और साफ नाखून होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा दिया दागदार दांत गंदे बाल और नाखून। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करें।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा। ये तो सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि आपके चमकदार दांत होंगे और साफ़ बाल होंगे और नाखून साफ़ होंगे, तो आप क्या कहें, एक व्यक्तिगत स्वच्छता होना चाहिए ये चीज़। तो सभी को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 505 की जो आपकी स्किल ITI इम्प्लीमेंटी स्किल की जो भारत स्किल पर जो PDF है, उसी का प्रॉपर वे से हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ते जाएँ और याद करते जाएँ, ठीक है। तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में किसी भी किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना, ये ऑप्शन का मतलब इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। एक अच्छा व्यवहार होता है, एक ख़राब व्यवहार होता है, ध्यान होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब आप किसी बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है, तो ये एक अच्छा व्यवहार है कि ख़राब व्यवहार है कि ध्यान है। ऑप्शन डी हमारा है, इनमें से कोई नहीं। तो पता है कौन सा राइट हो सकता है। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा। यानी क्या, एक ख़राब व्यवहार है। आप किसी से बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं के से अगर खेलते हैं, तो ये आपका क्या होगा, बैड बिहेवियर होगा, मतलब ख़राब व्यवहार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, 35 नंबर का है कि सिर हिलाना यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं। तो ये कि अच्छा है कि बुरा है, ये बताना कि ट्रू यानी फॉल्स। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, तो कमेंट करें जल्दी से। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब सिर हिलाना यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं, सत्य है या असत्य है। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर, यानी कि एक सत्य है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय जो अनुभव होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं या फॉल्स या असत्य बोल सकते हैं। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। अच्छे और बुरे के स्पर्श के बीच का जो अंतर की अभिज्ञानता से अप्रिय अनुभव होते हैं, तो उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, सत्य क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं सत्य बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, आप उतना अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। इसलिए आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं जाएगा। अगर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 100% 25 में से 20 और 25 में से 25 भी ला सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि इनमें से कौन सा जो बैड टच का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा शिक्षक से थपथपाना। ऑप्शन बी दिया गया, माता पिता आपको एक छोटे बच्चे के रूप में स्नान कराते हैं। ऑप्शन सी है, भाई जो होता है गाल खींच रहा है। ऑप्शन डी हमारा है, जब आप अकेले होते हैं तो अजनबी आपको छूता है। तो बैड हैबिट बताना, जो बैड टचिंग का उदाहरण कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो हमारा होता है कि जब आप अकेले होते हैं तो अजनबी आपको अगर छूता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड हैबिट के रूप में आता है, ठीक है, बैड टचिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो यह के लिए अच्छा, मतलब अगर आपसे कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो ये कौन से हैबिट होगी। मतलब जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, उस व्यक्ति स्थान से दूर जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, किसी बुजुर्ग या किसी जो विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। ऑप्शन डी हमारा दिया है, ऊपर के सभी। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो ये क्या होता है, ऊपर के सभी ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। यानी हमें क्या करना है, जोर से चिल्लाना चाहिए, उस व्यक्ति स्थान से दूर जाना चाहिए, और सी हमारा दिया गया, किसी बुजुर्ग या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को हमें बता देना चाहिए, ठीक। इस तरीके अगर आपकी कंडीशन हो, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है, तब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्क्रीन पे सामने आ चुका है।
तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और संरक्षित महसूस करता हूँ। तो ये ऑप्शन ए हमारा सत्य होगा या असत्य होगा, ऑप्शन बी होता है, इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी बता सकते हैं इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है, यानी कि इसका क्या होगा, सत्य होगा। माना जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं एक अच्छा, खुश और प्यार और जो सुरक्षित या संरक्षित महसूस करता हूँ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहेगा, बिल्कुल इसके मत करना। तो क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया, अधिकांश साक्षात्कारों में यह प्रश्न क्यों आता है कि मुझे अपने बारे में बताएं। आपने अगर कहीं इंटरव्यू दिया हुआ होगा तो वो हमेशा पूछते हैं कि मुझे अपने बारे में बताएं, मतलब अपने बारे में उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। तो ये क्यों पूछा जाता है, प्रश्न क्यों पूछा जाता है, इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि साक्षात्कारता जो होता है उम्मीदवार के परिवार के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन बी हमारा जो साक्षात्कारता होता है उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया, जो साक्षात्कारता होता है उम्मीदवार का नाम जानना चाहता है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है यहाँ पर कि साक्षात्कारता जो होता है जानना चाहता है कि उम्मीदवार ने कहाँ अध्ययन किया। तो कौन सा राइट होगा चार ऑप्शन में से, आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। और ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा साक्षात्कारता जो होता है उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है। यदि जो साक्षात्कारता होता है साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो आपको करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, सटीक और पूरी से उत्तर दें, मतलब सटीक और पूरी तरीके से उन्हें उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा प्रश्न से बचें। ऑप्शन सी हमारा बहुत जल्द उत्तर दें। ऑप्शन डी है वर्णनात्मक उत्तर दें। तो इसमें से राइट कौन सा होगा, तो जल्दी से बताएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा एक सटीक और पूरी तरीके से हमें उत्तर देना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि जो साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो यह के लिए अच्छा, मतलब किसके लिए अच्छा, मतलब किस चीज़ के, मतलब कौन सा है ऑप्शन राइट हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा दिया, इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए उत्तर दें। ऑप्शन बी है अन्य उम्मीदवारों को हतोत्साहित करें। ऑप्शन सी है तुरंत जगह छोड़ दो। ऑप्शन डी है चुने नहीं जाने का कारण पूछे। तो आप इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे इसका कौन सा हो सकता है। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हमारा कि क्या करना चाहिए आपको, इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए हमें उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो आपको बताना, क्या मतलब आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है व्यक्ति को घुरें। ऑप्शन बी हमारा व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। ऑप्शन सी है व्यक्ति से दूर देखो। ऑप्शन डी हमारा मंजिल को देखो। तो इसमें से जो राइट आंसर कौन सा होगा, जो सही आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। कहने का मतलब व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से उसे देखना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो कैसा करना चाहिए, मित्रतापूर्ण तरीके से हमें बात करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ठीक उसे सामने वाले को देखना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन जो हो रहा है ये आपसे पूछा गया है कि जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हों तो आपको ऑप्शन से दिए गए कि दूसरों की लापरवाही से सुने। ऑप्शन बी हमारा स्पष्ट और समझदारी से बोलें। ऑप्शन सी है
बोलते समय आँख से संपर्क बनाए रखें, ऑप्शन डी है दूसरों को बोलने दें। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। कहने का मतलब यहाँ होगा हमारा कि स्पष्ट और समझदारी से बोलना चाहिए। जब आप समूह में चर्चा कर रहे हो, भाग ले रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना, स्पष्ट और समझदारी से बोलना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन में दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है तो हमें करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। जोरदार बहस करें, ऑप्शन बी है व्यक्ति से लड़ो, ऑप्शन सी है उनके विचार सुने, ऑप्शन डी हमारा शांत बैठो। तो कौन सा राइट आंसर हो, जब आप व्यक्ति हमारी राय अगर से क्या असहमत होता है तो हमें क्या करना चाहिए। देख सकते हैं 4 ऑप्शन से दिएंगे, इसमें करेक्ट कौन सा हो सकता है, सही कौन सा हो सकता है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो। हमें क्या करना चाहिए, उनके विचारों को सुने, मतलब क्या हमें क्या करना, सामने वाले के विचारों को सुनना चाहिए, क्यों वो हमसे असहमत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।